सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नीरनिधि से धीर हो वीर बने गंभीर पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर अधीर हो मुझे धीर दो सहन करो सब पीर चीर चीर कर चिर लखो अंतर की तस्वीर अंतर की तस्वीर। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रकृति का अटल नियम है, जो जन्म लेता है वह नियम से मृत्यु को प्राप्त होता है। यह संसारी प्राणी कर्म से प्रेरित होते हुए चतुर्गति में 84 लाख योनि को पार करते करते अनंत काल निकल गया। जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो उस बछड़े को अंतिम मरने तक बैल या गाय रहना पड़ता है। न शेर बन पाता न खरगोश बन पाता। पक्षी बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन अंतिम समय तक उनको पक्षी रहना पड़ता है। न और कोई पशु बन पाते हैं क्योंकि मरते दम तक वैसे रहना पड़ता है। लेकिन एक मनुष्य गति ऐसी जंक्शन है कि नर से नारायण भी बन सकता है और नर से नारक भी बन सकता है। यह अपने संस्कार के ऊपर विकास और विनाश चलता रहता है। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति प्रत्येक समय लक्ष्य को सामने रखता है, क्योंकि हमारे भगवंतों ने जैन धर्म में क्या दिया? पुरुषार्थ शब्द दिया। पतित से पतित आत्मा भी पावन बन सकती है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जब उस धर्म के मर्म को समझ लेता है तब कार्य होता है। धर्म धर्म सब कहे धर्म न जाने कोई, और धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो। तो धर्म का मर्म हमें ज्ञात करके लेना बहुत जरूरी है। और संसार में दुर्लभ अगर सबसे चीज है वो है धर्म। और हम इतने सौभाग्यवान हैं कि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रणीत धर्म हमें मिला है और इस धर्म को जिन जिन महान पुरुषों ने अपने जीवन में उतारा, उसका आचरण किया और उन लोगों ने
अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हुआ किए। लेकिन हम लोगों को अभी भी थोड़ी शंका है। शंका का समाधान करते करते बहुत समय निकल गया, लेकिन यह भव मृत्यु के ओर जा रहा है। बुढ़ापा हमारी शक्ति क्षीण करती जा रही है और अभी भी उसको नहीं समझ पा रहे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक निशंकित अंग का पालन नहीं होता तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होता। जैसे 16 करण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, उसी तरह धर्म के मर्म को समझने वालों के लिए श्रद्धा का स्थान बनाने के लिए अगर पहला अंग कोई है तो निशंकित अंग है। इसलिए आचार्य संबंधभद्र महाराज कहते कि इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यच्च चान्यता इति कंपाय सांभाव सन्मार्गे संशया रुचि। आचार्य कहते कि एक बार परीक्षा करो और परीक्षा करने के बाद पुनः उसमें शंका नहीं करना। कभी भी इच्छा हो जाए, अगर हमें अभी भी शंका है तो अभी भी आप क्या कर सकते, परीक्षा कर सकते। और परीक्षा किए बिना धर्म प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दूसरों ने बताया, जैसे आचार्य आप्तमीमांसा में संबंधबद्ध आचार्य कहते हैं कि समूह शरण में जाने के बाद भी भगवान की परीक्षा करते हैं और कहते कि भगवान मैं आपके पास आया, आप प्रसन्न मत होना। मैं आपके वैभव को देख के नहीं आया, न आपको इस चवर ढोलती हुए देव को देख के नहीं आया, ये 12 सभा को देख के नहीं आया, क्योंकि और 4 अंगुल ऊपर बैठे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके पास 2 बातें नहीं, क्योंकि आपका दोष नहीं और आपके ऊपर आवरण नहीं। और इसी के कारण उस वीतरागता से प्रभावित वे थे। और जब तक हम वीतरागता से प्रभावित नहीं होते तब तक धर्म हमारा प्रारंभ नहीं होता। और इसलिए संबंधबद्ध आचार्य कहते कि धर्म श्रद्धानम परमार्थानाम, हमें श्रद्धा का स्थान परमार्थभूत देव के साथ होना चाहिए, परमार्थभूत गुरु होना चाहिए और परमार्थभूत शास्त्र होना चाहिए, तब जाकर हमारा धर्म प्रारंभ होता है। और ये धर्म प्रारंभ होने के बाद, इसलिए संबंधबद्ध महाराज जी ने मार्ग की पहला चर्चा नहीं किया। तत्वा सूत्र में जब हम पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहा, और वही श्रद्धानम परमार्थान उसके पहला एक आता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा वेदो, क्योंकि संबंधबद्ध महाराज जी ने मार्ग नहीं पहला बताया, क्योंकि श्रावक को पहला मार्ग नहीं बताया जाता, पहला श्रावक को श्रद्धा का स्थान पहला बताया जाता है। और जब श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तब जाकर उसको मार्ग की चर्चा होती है। और इसलिए संबंधबद्ध महाराज कहते हैं कि जब तक हमें देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होती तब तक हमारा धर्म प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि दुख का मूल कारण है कर्म और सुखस्य मूलम धर्म दुखस्य मूलम कर्म। दुख का मूल कर्म है और सुख का मूल धर्म है। ये जब तक इसका निर्णय नहीं होता, और ये संसारी किसकी शरण लेता है, विषयों की शरण लेता है, धन की शरण लेता है, और संसारी छोटे छोटे पदार्थ को लेके भी शरण जाता है। कई लोगों को एक वस्तु इतनी प्रिय रहती है, अगर थाली में वो वस्तु नहीं तो भोजन नहीं जाता। अचार जब तक नहीं दिखता, पापड़ जब तक दिखता नहीं तब तक भोजन, तो किसरी शरण लिया। बड़े बड़े लोगों को हम सुनते हैं छोटे छोटे वस्तुओं से इतना आसक्ति रही कि मरते दम तक, क्या किसकी शरण लिया उन्होंने, धर्म की शरण नहीं,
उस जड़ पदार्थ की शरण ले लिया और पूरा जीवन इतना अच्छा जीवन मिला था, क्योंकि परमात्मा बनाने वाला धर्म मिलने के बाद भी, प्रत्येक आत्मा को भगवान बनाने का धर्म मिलने के बाद भी हम भक्त भी नहीं हो पाए। ये दुर्भाग्य है हमारा। और जब तक भक्त नहीं बनते और आगे का आचरण नहीं करते तब तक परमात्मा नहीं बनते। और इसीलिए जैसे हमने बताया कि अंतिम समय तक वैसे तिरंज आदि को रहना पड़ता है, लेकिन मनुष्य का ऐसा है कि उसी भाव से क्या बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति महान पुरुषों के साक्षी को सामने रखना है। महान पुरुषों ने जिन जिन आत्मा परमात्मा बनी, प्रत्येक महान पुरुषों ने जैन धर्म को श्रेष्ठ माना। जब महान पुरुषों ने श्रेष्ठ माना और हम लोगों को इतना धर्म मिलने के बाद भी उसका मूल्यांकन हम नहीं करते, उसका एक ही कारण है कि हमें सन्मार्ग को नहीं जाना, तत्व के ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं रहा। और जैन धर्म में कहा है कि जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम 7 तत्व की बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक तत्व की ओर जब हम जाते हैं तो प्रत्येक तत्व को जब का मर्म समझते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, आश्रव बंध निर्जरा मोक्ष आदि को। और जिनके हम हर रोज दर्शन करते हैं वो कौन से तत्व तक पहुँचे हैं और हम कौन से तत्व तक पहुँचे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कौन से तत्व तक पहुँचे हैं सामने वाले लोग? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर हो रहा है क्या? निर्जर और मोक्ष। तो हम कौन से तत्व तक पहुँचे हैं, इसका प्रत्येक को अपना ज्ञान करके लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आश्रव बंध ये तो संसारी, प्रत्येक व्यक्ति को पहले 4 तो सबके संसारी के पास है, लेकिन संवर और निर्जरा कितने लोग कर रहे हैं। और मोक्ष तो अंत में हो ही जाएगा, लेकिन संवर निर्जरा का, क्योंकि संवर परंपरा से और वह जो निर्जरा है वो साक्षात आगे जाकर मोक्ष के लिए कारण बनता है। और इसीलिए हमें ये ज्ञात करके लेना है कि हमारे भगवान संपूर्ण तत्वों की पूर्णता का प्रतिमा है। और इसीलिए हम भी उनको रोज दर्शन करते हुए भी हम अभी तक उस तत्व को नहीं समझ पाए। और 7 तत्व को समझने वाला व्यक्ति, ये 7 तत्व ऐसे रसायन है कि पतित से पतित आत्मा को क्या बना देते हैं, शुद्ध बना देते। आत्मा की शुद्धि का अगर फार्मूला कई जैन दर्शन में है और वह 7 तत्व के द्वारा मिलता है। और 7 तत्व के ज्ञान मिलने के बाद काम नहीं होता, तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सम्मत नान चरणम, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी, जब तक इस जीव रूपी लोहे को दवा नहीं लगाते तब तक हम हमारे आत्मा को क्या बना नहीं सकते, शुद्ध नहीं बना सकते। अगर संसार में आत्मा को शुद्ध बनाने वाला रसायन कोई है, वह रत्नत्र ही परम औषधि है। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम समय के पहले हम भी उसको प्राप्त करें। और ये लक्ष्य अगर चलेंगे, और तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार का हो नहीं सकता, इतनी जब हमारे दृढ़ श्रद्धा बन जाती है तब हमारा धर्म प्रारंभ होता है। और इसीलिए समद्भद्राचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है तो निशंकित अंग का पालन करते हुए स्वाध्याय करते समय कहीं बातें ऐसी आती है कि उसमें हमें शंका होने की संभावना होती है। तो आचार्य कहते हैं जो दूरवर्ती होता है, जो अंतरित होता है, जब हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन ये भगवान की वाणी है, इसको स्वीकारते हुए, क्योंकि सम्यक दृष्टि अंधश्रद्धालु नहीं होता कि सम्यक दृष्टि, वे सम्यक दृष्टि यह जानता है कि ये भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी पर कभी शंका
नहीं करता, और ये जब तक हमारे पास निशंकितांग प्राप्त नहीं होता तब तक हमारा धर्म प्रारंभ नहीं होता। और ऐसे पुराणों में हम कहानियाँ पढ़ते हैं और हम लोगों के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए भी समझाया जाता है कि दृष्टांत के द्वारा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है। एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। हर रोज की तरह आज भी सामने खड़ा है और वह कह रहा है कि आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो वह व्यक्ति कहती है, मैंने हार देखा था रानी का, आप उसको लेके आना। सामने वाला व्यक्ति कहता है अभी हो जाएगा काम, क्योंकि हार के पीछे मैं हारने वाला नहीं, मैं पराजित होने वाला नहीं हूँ, और मैं जो चाहूँ वह आपसे मैं प्राप्त करूँगा। और वह व्यक्ति पहुँच गया महल में, और महल में जाने के बाद वह व्यक्ति सबको देख रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई देख नहीं रहे हैं। जब महल में उस कक्ष में पहुंच गया और वहां देखा कि जिस वस्तु के लिए मैं आया था उसको निकाल के रखा था, उसको उठाया। आदत पहले से थी चोरी करने की, इसीलिए जो पहली बार चोरी करता है उसका हाथ कँपता है, लेकिन जो सदा चोरी करता है उसका हाथ नहीं कँपता। और वह व्यक्ति वहाँ से निकल के बाहर आ रहा है। इतने में वहाँ जो पहरेदार थे उन्होंने चमकती हुई वस्तु को देखा, लेकिन वस्तु को तो देखा, हार को, लेकिन व्यक्ति को नहीं देख पाए। और वह व्यक्ति दौड़ता जा रहा है और पीछे ये सब लोग पीछे जा रहे। अब सामने वाला व्यक्ति सोचता है ये पीछा तब तक करेंगे कि जब तक ये मेरे पास है। परिग्रह जिसके साथ रहता है उसके पीछे भी कर्म सदा साथ में रहता है। कई लोगों की मान्यता है कि हम परिग्रह बैंक में हमारे नाम पर है, हमारे उसके प्रति क्या नहीं, आसक्ति नहीं है। लेकिन याद रखना साइन आपकी रहती है उसकी। और पद्मनदी पंचशती में कहा है कि परिग्रह आप उपयोग में नहीं लेते तो भी आपके नाम पर है, तो आपका कर्म का बंध होता ही रहेगा। दादाजी गाड़ी में कभी बैठते नहीं, नाती गाड़ी या लड़का गाड़ी घुमाता रहता है, लेकिन नाम किस पर है उसका, दादाजी। कर्मबंध किसका होगा, दादा को होगा। तो परिग्रह एक ऐसा है कि संसार में बड़े बड़े लोगों को इस परिग्रह के कारण ही आत्मा का पतन बहुत लोगों का हो गया। अंतिम सांस तक परिग्रह नहीं छोड़े लोग, अंतिम सांस ले रहे तो भी चाबी के ऊपर हाथ रखकर ही सांस छोड़े उन्होंने। और इसलिए परिग्रह, एक बार गुरु महाराज जी प्रवचन महावीर जयंती को कहीं किए थे। संसार जैन समाज में हिंसा, झूठ, चोरी और कुशल को पाप मानते हैं, लेकिन परिग्रह को ज्यादा पाप नहीं मानते। इतना परिग्रह रखते हैं, सालों सालों कितनी पीढ़ी खाते भी जाए तो भी खाता कम नहीं होता।
तो ऐसे परिग्रह को उनको समझ लिया उन्होंने, और उन्होंने उस हार को फेंक दिया और आगे जाकर एक दृश्य देखा। ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। जिज्ञासा हो जाती है और पूछने के बाद वो बताते हैं कि इसके जो डोर है एक साथ तोड़ना है। हमें लगता है 260 का 70 है डोर उसको, सिक्के को, और ऊपर जाने के बाद तोड़ने की भावना है, लेकिन नीचे के शस्त्र देखकर अभी भी शंका है। नहीं हुआ तो कई लोग धर्म करते हैं और कई लोग सल्लेखना लेते समय भी कहते कि सल्लेखना तो होगी, लेकिन ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, अभी भी शंका है। इसीलिए जैन धर्म में निशंकित होने को पहला कहा गया है, और इस तत्व को हमें अच्छी तरह से और बार बार स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि कर्म का उदय सदा होता ही रहेगा। और कर्म के उदय में व्यक्ति धर्म को भी क्या करता है, भूल जाता है। हमें स्मरण में आता है कि 2003 के चातुर्मास के लिए अमरकंटक के लिए विहार हो रहा था कुंडलपुर से। तब आचार्य महाराज जी एक जगह हम सब बैठे थे, तब आचार्य महाराज जी कह रहे थे कि देखो कि सम्यक दृष्टि की व्याख्या ये लोग बड़े बड़े करते हैं, लेकिन कर्म के उदय में फिसल जाते। तब आचार्य महाराज ने कहा था, कर्म के उदय को स्वीकारने वाला ही, कर्म को उदय को स्वीकारने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। और ये अध्यात्म विद्या की बात हुई थी। धौला के 13वीं किताब के मंगलाचरण में एक प्रश्न आया, मंगलाचरण में एक आध्यात्म विद्या एक शब्द आया। तब शिष्य ने पूछा आध्यात्म विद्या क्या होती है, तो उन्होंने यही कहा, कर्म के उदय को स्वीकारना ही अध्यात्म विद्या है। कौन स्वीकारता है? बड़े बड़े लोग भी कर्म के उदय में सब बूंद बांध के रख देते हैं और अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए याद रखेंगे कि कर्म के उदय को स्वीकारने वाला व्यक्ति प्रतिकार नहीं करता। और अभी 2 दिन पूर्व गुरु कल ही हुआ था कि प्रतिकार नहीं करना ही समता को प्राप्त करना। और जब तक हमारे पास समता नहीं आती, और समता ही आत्मा का श्रृंगार है, और ऐसे विषमता में चलते हुए भी जब तक हम समता की ओर नहीं आते, और ये समता सिर्फ प्रवचन का विषय नहीं होता, ये समता प्रैक्टिकल का विषय होता है। और जैन धर्म उच्चारण का धर्म नहीं, जैन धर्म आचरण का धर्म है। और जिन जिन लोगों ने इसका आचरण किया, वह प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पतित आत्मा को पावन किया। और जब उन्होंने देखा वह दृश्य, और जब ज्ञात हुआ, तुरंत उन्होंने ऊपर वह चढ़ गए और नमोकार मंत्र बोले। नमोकार मंत्र हम लोग इस भव में, इसके भव कई भव में सुने हैं, लेकिन इस भव में गर्व से सुनते आए हैं, लेकिन अभी भी श्रद्धान नहीं हुआ। क्योंकि नमोकार मंत्र के ऊपर जितना हमारा श्रद्धान बढ़ेगा, क्योंकि सल्लेखना में अंत में नमोकार मंत्र याद आना बहुत दुर्लभ। गुरु महाराज जब मूलाचार पढ़ा रहे थे तब बता रहे थे कि संघ को उपाध्याय परमेष्ठी कितने दिनों तक तो पढ़ाई करवाया, लेकिन जब सल्लेखना लेने लगे तो एक नए मुनि महाराज उनके पास गए और उन्होंने कहा, महाराज नमोकार मंत्र बोलिए। तो कहते, आप भी तुम आए हो, मुझे बताते हो, मुझे पूछते तो भी बताइए ना। तो भी नमोकार मंत्र
उपाध्याय परमेष्टि को भी णमोकार मंत्र अंत में स्मरण में नहीं रहा। इसीलिए पंच गुरु चरण चरण, इसीलिए समंत बद्र महाराज कहते कि पंच गुरु के चरण शरण जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक पापों से हम दूर नहीं हो सकते। और ये नमोकार मंत्र जो उच्चारण किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में एक धर्म सभा 27/11/1997 में स्विट्जरलैंड जिनीवा में सर्वधर्म सम्मेलन हो गया था। और उस सम्मेलन में उन्होंने ये कहा कि गायत्री मंत्र, जितने संसार में प्रत्येक धर्म के मंत्र आए थे, लेकिन सबसे संसार में श्रेष्ठ मंत्र अगर कोई है तो नमोकार मंत्र की मान्यता प्राप्त हुई। और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि यहाँ किसी व्यक्ति की वंदना नहीं, प्रत्येक गुणों की वंदना है। और बाकी के मंत्र किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालते होंगे, लेकिन नमोकार मंत्र हमारे प्रकृति को भी हम ठीक करने के लिए, जब हम सामुदायिक उसका उच्चारण करेंगे तो प्रकृति को भी क्या कर सकते, हम ठीक कर सकते। इतना ये 35 अक्षर में इतना प्रभाव है। और जब श्रद्धा के साथ, जब कुत्ता, समंत बद्र महाराज धर्म और अधर्म की व्याख्या बताते हुए एक श्लोक में क्या बताया, स्वापि देवोपि देवशा दायते धर्म किल विषाद। यानी धर्म के कारण कुत्ता कहाँ गया, देवगति, और एक देव कहाँ गया, नरक गति गया। ये यहाँ कुत्ता बन गया। यानी एक व्यक्ति, एक कुत्ता नमोकार मंत्र सुन के देवगति जा सकता है, जिन्होंने जीवन भर मांसाहार किया, लेकिन अंत में श्रद्धा के साथ जब नमोकार सुनता है तो वह देव बनता है। और देव कहाँ बनता है, नीचे आकर एक तिरंज कुत्ता बनता है। यही जैन दर्शन की विशेषता है। आपने छड़ा ला के पहले ढाल के अंतिम छंद देख लेना, एक देव कहाँ आ रहा है, वटवृक्ष बन रहा है, तिरंज एकेंद्री बन रहा है, और एक एकेंद्री कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी देव भी एकेंद्री बन सकता है। ये अधर्म का प्रभाव है। और इसीलिए वहाँ उन्होंने बताया सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। और मिथ्यात्व के कारण देव भी कहाँ जाता है, एक तिरंज, एक वृक्ष बन सकता है। इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम हमारे सम्यक दर्शन को बहुत दृढ़ बनाना है। और जिस तरह समंत बद्र महाराज कहते कि वे जैसे तलवार की धार होती है, वैसे हमारे सम्यक दर्शन को रखना है। और जब उन्होंने नमोकार मंत्र का उच्चारण किया और नीचे नहीं देखा, क्योंकि श्रद्धान रखा, और एक साथ उसमें बैठ के एक साथ 270 क्या 60 ऐसी संख्या है, डोर एक साथ तोड़ देता है। और बीच में क्या होता है, वह विद्या उसको उठा लेती है। क्योंकि धर्म के मर्म को समझने वाला व्यक्ति भयभीत नहीं होता। भय उसके पास होता है जो कर्म सिद्धांत पर, धर्म के ऊपर विश्वास नहीं रखता। क्योंकि जैसे महाराज अभी बता रहे थे, गुरु के प्रति जब शिष्य भी गुरु को स्वीकारते, तो कभी भी गुरु अगर पर्वत पर खड़े हैं और वहाँ कहेंगे यहाँ से कूदना है, शिष्य सोचता नहीं, कूद जाता है। क्योंकि पुराने में कहानी आती है कि गुरु सब शिष्यों को कहते, लेकिन सब शिष्य पीछे आते और एक शिष्य क्या करता है, कूदता है। क्योंकि गुरु के वचनों पर विश्वास है। लेकिन गुरु ने पहले से नीचे जाला लगाया था, तब पता चला कितने शिष्य विश्वास हुए हैं और कितने शिष्य हमारे पास कहने वाले। यानी जब समर्पण की पूर्णता होती है, श्रद्धा की परिपक्वता
और समर्पण की पूर्णता के बाद ही शिष्य में, प्रत्येक व्यक्ति में अनंत शक्ति के द्वार खुल जाते हैं। और इसीलिए हमारे पास समर्पण की पूर्णता होना चाहिए, क्योंकि बीज अगर कागज में रखेंगे, बोरी में रखेंगे, उसमें पास अंकुरण शक्ति है, लेकिन जब तक उस बीज को बलिदान नहीं भूमि को करते तब तक अंकुरण शक्ति का उद्घाटन नहीं होता। उसी तरह देवगुरु शास्त्र के ऊपर जब हमारा पूर्ण श्रद्धान होके उन्हीं की शरण जब हम जाते हैं तब हमारा कार्य होता है। और उसी तरह उन्होंने पंच परमेष्ठी को स्मरण किया था और बाकी का उसके पास विषय भय नहीं था। मृत्यु को सामने देखते हुए भी मृत्यु से भय प्राप्त नहीं किया। और जब उस विद्या ने कहा क्या करना, तो वही उन्होंने कहा हम उस शेठ के पास जाना है, और जो अकृत्रिम चैतालय की वंदना कर रहे थे। और वहाँ जाकर देखा कि शेठ जी क्या कर रहे थे, पूजन चल रहा था। भगवान के पूजन को देखता गया और श्रद्धा दृढ़ बनती और गई, क्योंकि वीतराग भगवान नाखून से लेकर चोटी तक जो 48 प्रकार के संस्कार होते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हर अवयव से हमें क्या मिलता रहता है, ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन श्रद्धा, हमें जितनी श्रद्धा है उतना ही कार्य होता है। इसलिए अष्ट सहस्त्री में आचार्य समदवंत महाराज एक उदाहरण बताते, दुकान में जितना पैसा आप देंगे उतना ही माल मिलेगा। उसी तरह जितने आपके भाव है उतना ही धर्म रहेगा और उतनी ही अंतःकरण में निर्मलता आएगी। और अंतःकरण की निर्मलता को ही धर्म कहते हैं। और ऐसे देखते गए और सामने जब शेठ जी को अपना परिचय दिया और इतने में चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज वहाँ पहुँच गए। पुण्य का उदय कहाँ किसका क्या होता है कह नहीं सकते। जिनसेन महाराज आदि पुराण में एक उदाहरण बताते, एक मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए दोन चारण रुद्र महाराज पहुंचे थे भोग में से। क्यों पहुंच गए? क्योंकि आगे जाकर वो क्या बनने वाले थे, तीर्थंकर बनने वाले थे। यानी कौन से जीव को कहाँ, ऐसे नहीं कहा मिथ्या दृष्टि, वो भी पात्र आगे। इसीलिए एक महासत्ता आता है, प्रत्येक जीव में परमात्मा देखने की भावना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जब वह आत्मा कि प्रत्येक जीव की कल्याण की भावना भाते, अभव्य के भी कल्याण की जब भावना भाते, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता। ऐसा नहीं कहा कि भव्य का कल्याण हो, ऐसा नहीं कहा। प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाने वाला वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। इसीलिए हमें भी प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना करना है और उनके भावना में अपना कल्याण हो ही जाएगा। जैसे किसान समय पर वृष्टि हुआ करे, ऐसा नहीं कहता कि मेरे खेत पर पड़े। अगर मेरे खेत पर आ जाए कहेगा तो खेत पर नहीं गिरेगा। क्या कहना पड़ेगा, सबके खेती पर वर्षा हो जाए तो उस बार हमारा खेत आ ही जाएगा। उसी तरह प्रत्येक प्राणी मात्रा की भावना भाने वाले जब वे मुनिराज वहाँ पहुँच जाते और उपदेश देने के बाद जीव को थोड़ा सा निमित्त मिलते ही कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है, और ये जैन दर्शन ही सब बता सकता है। इसलिए भक्तामर में आचार्य कहते हैं, भगवान आपके जैसा समोश्वर मैंने कहीं नहीं देखा, आप जैसे दिव्य ध्वनि हमने कहीं नहीं सुनी, क्योंकि आपका ज्ञान तीन लोक को जानने वाला है। केवल ज्ञान है वो,
इसलिए सामान्य व्यक्ति बोलता है उसे प्रभावित नहीं होना। केवल का ज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान होना चाहिए। केवल सो रहे क्या? केवल का ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानी का ज्ञान हमें मिला है, और इसीलिए केवली प्रणीत जो धर्म हमें मिला है, और वह हमें संसार में भटकने के लिए नहीं, संसार से पार होने के लिए। और जब उनको उपदेश मिल जाता है, और मिलने के बाद वे कौन? अंजन चोर। एक चोर भी एक बार श्रद्धा रखकर क्या बन सकते? जिन्होंने अंजन लगाया था और सबको घुमाते रहे, लेकिन जब वो गुरु का उपदेश मिल गया तो वही अंजन चोर क्या बन गए? निरंजन बन गए, और कैलाश पर्वत पर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया उसी भव में। तो ऐसा ये जिन धर्म हमें मिला है। और आचार्य महाराज भी मैं संग में 17 साल के बाद आया हूँ, लेकिन एक प्रवचन का मुझे स्मरण में आता है कि कई भवों के पुण्य को बेचने के बाद जैन धर्म मिला है। समय कम है, जाना दूर है, कैसे जाना ये आपको अभी जानकर लेना पड़ेगा। दिन डूबने को है, कब दिन डूब जाएगा पता नहीं, इसीलिए सावध हो जाइए। और हमारे तीर्थंकरों ने जो हमें धर्म बताया, वो धर्म तीर्थंकरों ने निर्माण नहीं किया, उस धर्म के द्वारा हमारे तीर्थंकर बन गए, और उन्होंने हमें ये धर्म बताया। ये धर्म बताए इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर जैसे पहले ऋषभदेव, अगर उनका आहार नहीं होता, उनके आगे की दिव्य धनी नहीं होती, तो हम कहाँ बाकी के तीर्थंकर को देख सकते थे। और वे महावीर भगवान जिनका दिव्य ध्वनि रुकी थी, अगर वह दिव्य ध्वनि नहीं होती तो हम कहाँ संसार में भटक जाते क्या पता। तो भी जितना भी हमें ज्ञान मिला है, हमें विश्वास है उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे थे वर्तमान में प्रवचन करने वाले, ज़्यादा स्वाध्याय करने वाले को ज्ञानी माना जाता है। तो अमरकंट के जाते समय आचार्य महाराज एक शब्द बताए थे, मैं ज्ञानी उसको कहता हूँ कि जिसको राग द्वेष का निमित्त मिलने के बाद भी राग द्वेष नहीं करता, और उस राग द्वेष को कम करने के लिए जितना ज्ञान का उपयोग करके लेता है उतना ज्ञान उसका है, बाकी का प्रवचन का विषय है। तो इसीलिए प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाना ही साधना है। राग द्वेष को जितना हम कम करें उतने हम ज्ञानी माने जाएंगे, और इसीलिए उस ज्ञान को हम हमारे जीवन में उतारना है। हम भी अभ्यास कर रहे, आप भी सब करें, और हमें भी वह अंतिम जैन दर्शन का जो लक्ष्य है प्रत्येक जीव का सिद्ध बनना, आप भी बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की